गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ। हम लेंथ को कैसे करेक्टली मेजर करें। ऑन आवर डेली लाइफ वी यूज वेरियस टाइप ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस। वी यूज अ मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ। हम अपने डेली लाइफ में क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जिसमें हम मीटर स्केल का भी यूज़ करते हैं। अ टेलर यूजेज अ टेप। एक टेलर जो होता है वो हमेशा टेप का यूज़ करता है। वेयर एज अ क्लोथ मर्चेंट यूजेज अ मीटर रॉड। जबकि जो कपड़े को बेचने वाला होता है वो किस चीज़ का यूज़ करता है, मीटर रॉड का। उसके पास क्या होता है, एक लोहे का मीटर रॉड पड़ा रहता है, जिससे वो क्या करता है, कपड़े की लेंथ को नापता है। फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नापने के लिए यू मस्ट चूज अ सुटेबल डिवाइस। आप भी क्या करेंगे, एक सुटेबल डिवाइस का यूज़ करेंगे। यू कैन नॉट मेजर द ग्रीथ ऑफ अ ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग अ मीटर स्केल। आप मीटर स्केल के द्वारा अपनी चेस्ट को या फिर जो एक चौड़ाई है किसी पेड़ की, उसको नहीं नाप सकते हैं। फॉर इंडेंस मेजरिंग टेप इज मोर सुटेबल फॉर दिस। और इसके लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे, मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे। जो टेप टेलर यूज़ करते हैं उसके द्वारा आप अपनी चेस्ट को या फिर किसी भी पेड़ की चौड़ाई को आसानी से माप सकते हैं। फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर जियोमेट्री बॉक्स। को बहुत छोटी सी जो मेज़रमेंट होती हैं उनके लिए आप किस चीज़ का यूज कर सकते हैं, अपने स्केल का यूज कर सकते हैं, जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर रखा हुआ होता है। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ अ लेंथ वी नीड टू केयर ऑफ द फॉलोइंग। किसी भी मेजरमेंट के लिए, किसी भी लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। क्या क्या वो बातें होती हैं, सबसे पहले place the scale in correct in contact with the object along its length as shown in figure 10.7। जैसे 10.7 में आपको एक ऑब्जेक्ट दिया गया है, वैसे ही आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट के पैरेलल स्केल को रखना है। दूसरा, इन सम स्केल द इंड में बी ब्रोकन। किसी किसी स्केल में क्या होता है, इंड क्या हो जाता है, टूटा हुआ होता है। यू मे नॉट बी एबल टू सी द जीरो मार्क क्लियरली। ऐसी कंडीशंस में आप क्या नहीं देख पाते हैं, जो जीरो मार्क होता है उसको अच्छे से नहीं देख पाते हैं। इन सच केसेस यू शुड अवॉइड। ऐसे केसेस में जब आपको जीरो मार्क क्लियरली विजिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द जीरो मार्क ऑफ द स्केल। तो आप उस कंडीशंस में क्या करेंगे, आप अवॉइड करेंगे कि आप जीरो से उस मेजरमेंट को ना करें। यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। तो इसके बाद अगर जीरो आपका ब्रोकन है तो उसके बाद जब वन स्टार्ट है वहाँ से भी आप अपनी मेजरमेंट को कर सकते हैं, या फिर टू से भी आप अपनी मेजरमेंट को कर सकते हैं। देन यू मस्ट सबट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जिस पॉइंट से आपने मेजरमेंट स्टार्ट किया है उतना ही आप सबट्रैक्ट करके जो इक्वल मेजरमेंट आपका आएगा वो इस प्रकार से आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन फिगर 10.8 द रीडिंग एट द वन एंड ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड द अदर एंड at the 14.3 centimeter. Therefore, the length of the object is 13.3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो जीरो है वो ब्रोकन है, तो हमने एक से हमने यहाँ पर क्या किया, मेजरमेंट स्टार्ट किया और हमारे पास जो डिस्टेंस निकल के आई वो कितनी आई, 14.3 आई। उसमें से हमने 1 माइनस कर लिया और अब कितना बचा, 13.3 सेंटीमीटर, जो करेक्ट मेजरमेंट या करेक्ट लेंथ था उस बॉक्स का। द करेक्ट पोजिशन ऑफ द आई इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इसके अलावा हमारे आइज़ की जो लोकेशन है वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है फॉर टेकिंग मेजरमेंट। यूअर आई मस्ट बी एग्जैक्टली in front of the point where the
measurement is to be taken as shown in figure 10.9 पोजीशन बी। क्या होगी, जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, ये जो आपका मुंह है वो कहाँ रहे, बिल्कुल बी वाली कंडीशन में रहे। फिगर 10.9 में आपको दिखाया गया है, आपको ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसके स्ट्रेट व्यू से देखना है, ना कि आड़े तिरछे व्यू से देखना है। अगर आप आड़े तिरछे व्यू से देखेंगे तो शायद आपकी जो मेज़रमेंट होगी वो गलत हो जाएगी। Note that from position B, the reading is 7.35. From the situation 6A and C, the reading may be different. तो अगर हम उसको A और या C वाले पॉइंट से देखें तो वो जो मेज़रमेंट है वो आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। एक्टिविटी 3 आपको दी गई है, मेज़र द हाइट ऑफ योर क्लासमेट यूजिंग हैंड स्पेन एंड देन यूजिंग अ मीटर स्केल। अब क्या करना है, अपने क्लासमेट की आपने हाइट को नापना है। पहले आपने अपने हाथ से हैंड स्पेन से उसे मापना है, उसके बाद आपने एक मीटर स्केल का यूज़ करना है। फॉर दिस यू आस्क योर क्लासमेट टू स्टैंड विथ हिज बैक अगेंस्ट अ वॉल। इसके लिए आप क्या करेंगे, अपने फ्रेंड को दीवार में पीठ के सारे दीवार से लग करके खड़े होने के लिए बोलेंगे, ठीक है। मेक अ मार्क ऑन द वॉल एग्जैक्टली अबव हिज हेड। और आपने क्या करना है, दीवार में लगने के बाद उसके सर के जस्ट ऊपर में एक मार्क करना है किसी भी पेंसिल पेन वगैरह से। नाउ मेजर द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लोर ऑफ दिस मार्क ऑन द वॉल। अब क्या करना है, ज़मीन से लेकर के जहाँ पर आपने मार्क बना रखा है उस पॉइंट तक आपने क्या करना है, डिस्टेंस को मापना है विथ योर हैंड स्पेन एंड देन विथ अ मीटर स्केल। पहले अपने हाथों से, उसके बाद मीटर स्केल से। लेट अस अदर स्टूडेंट मेजर द लेंथ इन द स्मॉलर सिमिलर वे, रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 10.3। और यहाँ पर जो टेबल 10.3 है इसमें आपने डिफरेंट हाइट को मेज़र करना है। यहाँ पर राइट करना है, हाउ मेज़र द हाइट, हु मेज़र द हाइट, हाइट ऑफ द हैंड स्पेन, हाइट इन सेंटीमीटर। Study carefully result obtained by different students. The result in column 2 may be different from each other as the length of the hand span may be different for different students. Look at the result in column 3 where the measurement are done using a standard scale. क्या होगा, जो आपने टेबल बनाई है उसका बी कॉलम 2 कॉलम में जो मेज़रमेंट आएगी वो क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, क्योंकि जितने भी पर्सन्स होंगे उनका जो हैंड स्पेन है उसकी क्या होगी, अलग अलग डिस्टेंस, उसकी लेंथ अलग अलग होगी। लेकिन कॉलम 3 में क्या आपका आएगा रिजल्ट है, सारी की सारी रीडिंग्स जो होंगी वो सेम होंगी, क्योंकि आपने क्या किया होगा, यहाँ पर किसी न किसी स्टैंडर्ड यूनिट का या फिर स्टैंडर्ड स्केल का आप यूज़ करेंगे। द रिजल्ट में बी क्लोज टू ईच अदर नाउ बट दे आर एग्जैक्टली इक्वल। इफ नॉट, व्हाई डू यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस? All after all, everybody is using the same scale and not different hand span. This could be due to the small error to taking observation. अगर आपके अभी भी स्केल से नापने के बाद अगर आपके अलग अलग जो अलग अलग पर्सन के द्वारा जो स्केल की रीडिंग है उसमें अगर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं तो यहाँ पर आपने क्या किया है, कोई गलती की है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो गलत है। इन हायर क्लासेस वी विल लर्न हाउ अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द नॉलेज नोइंग एंड हैंडलिंग सच एरर इन मेजरमेंट। तो इन एरर्स के बारे में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।